बिहार के वोटर लिस्ट में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे ऐसे सवाल, विपक्ष की पैरवी कर रहे वकीलों की दलीलें हुई फेल। सिब्बल बोले चुनाव आयोग साबित करे मैं नागरिक हूं या नहीं। सिंघवी ने रखी अलग दलील, जज साहब गुस्से में क्या बोले। वोटर वेरिफिकेशन पर लगेगी रोक या सुप्रीम कोर्ट देगा हरी झंडी। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की टिप्पणी क्या। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ही निष्पक्ष चुनाव करवाने की है, कोई फर्जी वोटर लिस्ट में न रहे ये तय करना है, वो जब अपना काम कर रहा है तो उसका विरोध क्यों। क्या बिहार में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अवैध वोटर्स को सपोर्ट करने वालों को डर सता रहा है कि अपना वोट बैंक छिन जाएगा, या फिर वाकई चुनाव आयोग गलत कर रहा है। इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को समझना होगा। करीब 10 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जज साहब ये गलत हो रहा है। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच सबसे पहले चुनाव आयोग से यही पूछती है कि नागरिकता का काम तो गृह मंत्रालय का है, फिर आप नागरिकता के बहस में क्यों पड़ रहे हैं। जिसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील कहते हैं जज साहब आरपी एक्ट में नागरिकता का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था आधार कार्ड को आप पहचान पत्र क्यों नहीं मान रहे, जिसके जवाब में चुनाव आयोग कहता है ये अकेले नागरिकता साबित नहीं कर सकता, हम सब कुछ नियम के दायरे में रहकर ही कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की टाइमिंग पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए और पूछा अगर ये सब करना ही था तो आपने इतनी देरी क्यों की, ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सुनवाई आगे बढ़ती है तो सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी नई दलील लेकर आते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं चुनाव आयोग कौन होता है ये कहने वाला कि हम नागरिक हैं या नहीं। ये प्रक्रिया चौंकाने वाली है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि साबित करें मैं नागरिक हूं या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या ये देखना उनका अधिकार नहीं है कि योग्य लोग वोट दें और अयोग्य वोट न दें। आप साबित कीजिए चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं ये नागरिकता का मामला है। एक मतदाता के मताधिकार से वंचित होने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं अब तक हुए सभी 10 चुनाव गलत चुनावी आंकड़ों पर आधारित थे। लाखों लोगों का नाम हटने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है पहले ये साबित कीजिए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वही सही नहीं है। यानी याचिकाकर्ताओं को ये बताना होगा कि चुनाव आयोग किस नियम का उल्लंघन कर रहा है। चुनाव आयोग के पास ये शक्ति है कि वो फर्जी मतदान को रोके, सही वोटर लिस्ट बनवाए, लेकिन सवाल टाइमिंग पर उठ रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की है उन्हें इस सुनवाई के दौरान ये समझ आ चुका है कि SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम चुनाव आयोग कर रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं माना है। बस ये कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं, बस ये समय से पहले होना चाहिए था। खबर ये भी है कि पूरे देश में इस तरीके का अभियान चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर विपक्ष विरोध के सुर और मजबूत करेगा, क्योंकि बीते दिनों ही राहुल गांधी बिहार गए और वोट चोरी का नया नारा देकर आए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है करीब 1.5 लाख एजेंट काम में लगे हैं, कोई भी सही मतदाता नहीं छूटेगा। पर क्या आपके घर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर पहुंच रहे हैं? क्या आपके दस्तावेज जमा हो रहे हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही? चुनाव आयोग को क्या इंतजाम और करने चाहिए, अपनी राय भी दे सकते हैं।